हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से सिम्टम्स और लक्षण दिखने वाले हैं जिससे जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या नहीं। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो जो है वेट ही नहीं कर पाती है कि उनका पीरियड मिस हो या फिर वो टेस्ट करके चेक करे। तो वो ये जानना चाहती है कि मुझे फर्स्ट वीक में ही जो है क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो मुझे कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे जो है मैं महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि मैंने कंसीव किया है या नहीं किया है। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि आप कंसीव करते हो कितना टाइम लगता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है उस टाइम पे जो है आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आपका अंडा जो कि बाहर आता है। उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपका स्पर्म जो है अंडे तक बहुत ज्यादा इजीली पहुंच जाता है और उसको फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल करने के बाद भी जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस वगैरह होता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, जिस वजह से जो है आपका उस वक्त जो है आपका एसिड लेवल आपके यूरिन में इतना ज्यादा जो क्वांटिटी में नहीं मिलता है और किड जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप जो है सिम्टम्स के अनुसार आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब से ही जो है आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपके फर्स्ट वीक के प्रेगनेंसी में ही आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। पहली बात ये, अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है तो आपको जो है इम्प्लांटेशन के वक्त आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आएंगे। अब ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के टाइम पे क्या होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा क्रैम्पिंग होता है। अब ये क्रैम्पिंग किस तरीके का हो सकता है? जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि यार शायद मुझे पीरियड आ जाने वाला है, उनको पीरियड जैसा पेन होने लगता है, लेकिन नहीं, ये पीरियड जैसा पेन नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पीरियड के वक्त भी जो है बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के दौरान आपको इतना ज्यादा सीवियर पेन नहीं होने वाला है। आपको हल्का हल्का पेन होगा, क्रैम्पिंग होगा, आपको जैसे ऐसे चुभन सी लगने लगेगी आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब आपके नाभि के नीचे में। तो आपको हल्की हल्की क्रैम्पिंग होगी, लेकिन इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा कि आपको बर्दाश्त ना हो। दूसरी बात ये कि क्रैम्पिंग के वक्त ही आपका जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प के साथ हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग्स भी हो। तो अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है? बहुत सारे महिलाएं ये भी कंफ्यूज होती है कि अगर उनको हल्का हल्का स्पॉटिंग जैसा होता है तो वो सोच बैठती हैं कि शायद मुझे पीरियड आ गया है, लेकिन नहीं। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग ब्लीडिंग में और आपके पीरियड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होगा कि आपको जो है बहुत थोड़ी थोड़ी सी स्पॉटिंग होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। ऐसा हो सकता है कि 3-4 ड्रॉप जैसा आपको देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी कि आपको जो है एक पैड से ज्यादा यूज करना पड़े, बहुत कम मात्रा में होगी। अब ये कितने दिन होगी? ये 2 से 3 दिन तक आपको जो है हल्की हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन उन दौरान बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है कि पीरियड आ गया है। ये इतना ज्यादा फ्लो में नहीं होने वाला है कि आपको जो पीरियड जैसा फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर उन दौरान आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हेवी फ्लो आ रही है, तो जो है आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो जिस वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर हेवी पेन हो रहा है। तो इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब एक और लक्षण आपको बताती हूँ कि जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया होता है तो क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ने लग जाता है। अगर आप उन दौरान चेक करो अपने बॉडी का टेम्परेचर तो आपको आधा डिग्री से 1 डिग्री तक हो सकता है कि आपको ज्यादा लगे, क्योंकि उन दौरान जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ले तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका बॉडी के टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है कि उन दौरान आपको जो है बहुत ज्यादा डिजीनेस फील होगा, बहुत ज्यादा आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आपको बहुत ज्यादा आलसीपन लगेगा, लेजीनेस लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप जब सो के उठोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है ऐसे लो फील होगा आपको, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एनर्जी मेरे में, इतना ज्यादा एनर्जेटिक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बदलाव होने लग जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे थोड़ी सी बदलने लग जाती है, जिसके वजह से जो है आपको थोड़ा बहुत ये सब फील हो सकता है, आपको डिजीनेस, जरा लेजीनेस जैसा फील हो सकता है। अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक और आपको बहुत बड़ा सिम्टम्स आता है जो कि है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अब ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या होता है? ब्रेस्ट टेंडरनेस में क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट जो है आपको बहुत ज्यादा हेवी लगने लग जाते हैं, उसमें जो है आपको निपल्स में हल्का हल्का पेन होने लग जाता है। आप अगर टच करो तो आपको खुद को ही ये महसूस होता है
खुद ही आप जो ये महसूस कर सकते हैं कि उसमें जो है पहले से अलग ही फील आती है। आपको थोड़ा हैवीनेस लगने लग जाएगा, आपको थोड़ा पेन होने लग जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे महिलाओं को एक ब्रेस्ट में पेन होता है या फिर हो सकता है कि आपको दोनों ब्रेस्ट में पेन करता हो। तो ये लक्षण आप बिल्कुल बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है। मेरे खुद के ही प्रेगनेंसी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, दोनों प्रेगनेंसी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे जो है बहुत ज्यादा हैवीनेस नजर आता था और बहुत ज्यादा टेंडरनेस, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन भी करता था और बहुत ज्यादा हैवीनेस भी लगता था। तो इस लक्षण को भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मोस्टली महिलाओं में ये लक्षण आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप जब प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी रहते हैं, आपके बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोनल मतलब चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसके वजह से जो है आपको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रो या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी खाते पीते हो जो है आपको बहुत अच्छे से पचता नहीं है, आपको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको हजम नहीं होता है अच्छे से, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, आपका मोशन जो है इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है आपको। तो ये आपको बहुत ज्यादा इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैंने अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी था तो मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता था, मेरी जो है मोशन भी इतनी क्लियर नहीं होती थी। तो इस लक्षण को भी बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जब आप अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी रहता है ना तो ये आप बहुत सारी महिलाओं में जो है ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं में जो अर्ली स्टेज में भी जो है वॉमिटिंग का उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि आपको वॉमिटिंग होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे महिलाएं जिनमें नहीं होता है। जैसे कि मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने खुद ने देखा हुआ है कि बहुत सारी महिलाओं में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आता है। उनको जो है कुछ खाने का मन नहीं करता है या फिर कुछ भी खाते हैं तो उनको वॉमिट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। नेक्स्ट ये है कि आपको जो है खाने के स्मेल से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मतलब जब भी आपके घर में अगर खाना बन रहा है, कोई भाजी बन रही है, तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, आपको उसी के स्मेल से जो है वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स भी आप बराबर ध्यान रखें, क्योंकि आपको मतलब आपका स्मेल सेंस जो है होता है ना, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। जब आपके घर में कुछ खाना वाना बनेगा ना तो आपको जो है वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे आपको लगेगा कि यार नहीं यार प्लीज खाना ही मत बनाओ क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सिम्टम्स है। और सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो आपकी जो है पीरियड मिस हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं ये पूछती है कि मैम अगर पीरियड मिस नहीं होता है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव अगर हुई है तो आपको पीरियड मिस होगी और ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बता दिया है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं। ये जो छोटी मोटी सिम्टम्स आप अगर बराबर से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो इन लक्षणों में से तो आपको कुछ लक्षण आने ही वाले हैं। और अगर आपको लक्षण नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ वेट कीजिए कि आपकी जो है पीरियड मिस हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट कीजिएगा। तो अगर आपकी कंसीव हो गई है तो आपको रिजल्ट क्लियरली पता चल जाएगा। तो आपको वेट करना है कि आपकी जो है पीरियड मिस हो जाए, उसके बाद आपको जो है क्लियर हो ही जाएगा रिजल्ट की पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन अगर आप खुद ही आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचते हो कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करना है और आप प्लान करते हो, तो आप में जरूर से वो एक मतलब उत्साह भर जाता है कि आपको जानना होता है कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। तो ये आपको फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी के लक्षण हैं जो आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको लक्षण जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछते हो मैं उसे रिलेटेड आपको आंसर देती हूँ, उसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आज आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।